साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रीलिम्स या प्रीवियस ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोग जो है इसके उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2002-3 के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे या सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया? तो ये विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता ने अपने लेख में दिया है, अपनी किताब किताबुर रहला में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार संबंधित रहे हैं? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, बलवन इत्यादि के दरबार से संबंधित रहे हैं। ठीक है, ये 7 से 8 जो सुल्तान रहे उनके दरबारों संबंधित रहे हैं। अगला निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों या बाह्य आक्रमणों को काल क्रमानुसार यहाँ व्यवस्थित करना है। देखिए, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर, ये चारों के चारों जो है विदेशी आक्रमणकारी थे। इनके आक्रमण को देखें, सबसे पहले इसमें चंगेज खां जो है ये आपका इल्तुतमिश के समय में आक्रमण करता है। फिर इसके बाद तैमूर लंग जो है ये आपका नासरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में अटैक करता है। फिर इसके बाद जो है नादिर शाह 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, और जो है अहमद शाह अब्दाली ये 1761 में अहमद शाह के समय में। तो इस प्रकार से आपका चंगेज खां पहले आएगा, फिर आपका तैमूर लंग 4, फिर इसके बाद आपका नादिर शाह 3 और फिर अहमद शाह अब्दाली 1। तो 2431 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज की स्थापना की थी किसने? बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से की थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये जो है आपका विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। अगला है आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था किसने? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। अगला है यहाँ पे 2 सूचियाँ इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, इसमें से आपका आदिल शाही जो राजवंश था, इसकी ये कहाँ पे रहा है? ये बीजापुर में था। ठीक है, तो इसको 2 से मिलाइए। कुतुब शाही का संबंध जो है आपका गोलकुंडा से रहा है, 3 से मिला दीजिए। निजाम शाही का संबंध जो है हैदराबाद से रहा है, तो 1 से मिला दीजिए। सरकी शाह का जौनपुर से, तो 4 से मिला दीजिए। तो ये 2, 3, 1, 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। ठीक है, 1793 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, 1828 में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, इन्हें सुमेलित करना। बॉम्बे क्रॉनिकल को प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने, 3 से मिला दीजिए। कॉमनवेल्थ एनिमेशन 1 से। लीडर मदन मोहन मालवीय 2 से। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा 4 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 3124 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है। कब? ये होता है आपका सूरत अधिवेशन में। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ पर किया था? तो ये आपका किया था मजदूरों को कम मजदूरी दी जाने के विरुद्ध 1818 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन होता है वहाँ पर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? ये किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में। सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है? ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता रहे हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया। इनकी पुस्तक का नाम था कांग्रेस का इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न से किस की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए? फिर इसके बाद घटना होती है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये लोग इकट्ठे हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में।
आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, घटना और उसका संबंध। देखिए, कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव आता है, ये कब आता है? ये आता है 31 दिसंबर 1929, 2 से मिला लीजिए। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, 1 से मिलाइए। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है, तो 4 से मिलाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये होता है 1931 में, तो 5 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 2145, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना जो है रावी नदी के किनारे नहीं है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? तो हरिद्वार है। निम्नलिखित में से या निम्न से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह है देवदार का वृक्ष। देवदार का वृक्ष है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कहाँ पर? ये कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। अगला है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा रहा है? तो यह है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग रहा है। अगला है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला है, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार है, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? तो ये भूमध्य रेखा पर अर्थात विषुवत रेखा पर। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो ये है मृत सागर, डेड सी जिसे कहते हैं, ये तुर्की में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना, मतलब आने से रोकना। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रूस में स्थापित किया गया था 1954 में, 1954 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहा है? तो 2001 के अनुसार 27.5 था, परंतु हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो शहरी जनसंख्या 31.1 और ग्रामीण जनसंख्या कितनी रही है? 68.9। ये याद रखिएगा आप। नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंगानुपात तो 2011 का जो है वो है 943 943 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछले दशक में वार्षिक घातांक की वृद्धि कितनी थी? मतलब प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर रही कितनी रही? ये 1.9% थी। और ऑल ओवर ये देखा जाए, मतलब टोटल जो है वृद्धि दर जो रही है, दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो 21.34, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64 रही है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में भारत। अगला प्रश्न है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है? तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये आपका क्रम है, ठीक है। ये देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार है, 2001 की जनगणना के अनुसार आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा के बाद मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है, चौथे पे केरल है। मरीन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में जो स्लम एरिया है वहाँ पर। आगे चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तब भी आपका बिहार ही है, ठीक है। अगला है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है? तो ये राज्य के नीति तत्वों में है, ये आयरलैंड से लिया गया है ये प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, अब यह एक विधिक अधिकार है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम जोड़ा गया। अगला है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 124 में क्या है? संघीय न्यायपालिका है, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 5 क्या है? नागरिकता, 4 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 352 क्या है? आकस्मिक प्रावधान है, तो 1 से मिलाइए। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण है, तो 2 से मिला दीजिए। 3412 हो जाएगा, 3412 अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति
निर्वाचित होते हैं। कैसे? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों के माध्यम से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय किसके तहत है? ये समवर्ती सूची के तहत आता है। आगे है अगला प्रश्न जो है आपका, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार, वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया किसका? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीट के आरक्षण के लिए, भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, सही है। 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, ये चार के चारों सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा सभी चारों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961-62 से 1966-67 तक चलती है। अगला है आपका, 2 वक्तव्य दिए गए। कथन है, भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण, आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। तो यहाँ पे कथन गलत है परंतु कारण सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसके निर्यात से भारत के निर्यात आयात में सर्वाधिक योगदान होता है? तो कपड़ा एवं सिलाए वस्त्रों के योगदान से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप मापने के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए, RH गुणांक रक्त के लिए, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कि पास्कल इकाई है किसका? पास्कल जो है दाब की इकाई है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के, किसके? 1 बार के इक्वल है। अगला है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? तो ये पावर एल्कोहल के लिए, किसके लिए? पावर एल्कोहल, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पीतल एक मिश्रण होता है तांबा और जस्ते का। असुर गैस जो होता है ये क्या होता है? ये आपका अमोनिया होती है, NH3। आगे बढ़ते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किस में? तो ये हरी सब्जियों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? हरी सब्जियों में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। निम्न से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो संतरे में सर्वाधिक होगी, इन चारों में। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल के माध्यम से। निम्न से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो इन चारों में सोयाबीन में सर्वाधिक होगी। ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, मोड, चिप। एनालॉग नहीं है, बाइनरी कोड, मोड, चिप है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, इसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप देखें, ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि की, सही है। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, सही है। विश्व के समस्त मुंगे के द्वीप डूब जाएंगे, सही है। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी द्वीप डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर गंभीर संकट छा जाएगा, ये भी सही। 4 के चारों कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाए, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली इनसे कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैथ के प्रश्न छोड़िए और उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्नों को देखते हैं। उत्तरांचल के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था? तो रमेश चंद्र शाह को दिया गया था।
ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? तो ये हो गया है चमोली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है वर्तमान, मतलब उत्तराखंड में, हरिद्वार में। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी थी? 85 लाख, और 2011 के अनुसार 1 करोड़ समथिंग है। ठीक है, 1 करोड़ समथिंग है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ, मेला और उत्तरांचल के स्थल। बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवी धुरा में। देवी धुरा 2 से मिलाइए। आपका चैती मेला कहाँ लगता है? चैती मेला था वाला सुंदरी का मेला काशीपुरा में। काशीपुरा 3 से मिलाइए। गबला देव का मेला दारमा में, 1 से मिलाइए। मोष्टामान का मेला जो है पिथौरागढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, तो 4 से मिला लीजिए। 2314 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। किस शैली के लिए? गढ़वाल शैली के लिए। निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो ये है आपका भिटौली त्यौहार, भिटौली उत्सव। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती? तो ये थड़या नृत्य किया जाता है। उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है किस पे? वन संपदा पर सही है, वन संबंधित उद्योगों पर सही है, नदी जल पर सही है, भारी तथा मध्यम उद्योग पर नहीं है। तो 134 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्योंकि ये राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास के धोतक, यहाँ के लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन कांड का गढ़वाल में श्रीधर कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, सही है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या रही है? तो 9 नवंबर 2000 रही है। 9 नवंबर 2027वां ये राज्य बनता है। टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ, सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया, सही है। टिहरी बांध में भागीरथी नदी को निगल लिया, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, उत्तरांचल के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो ये है सतोपंथ ताल। ठीक है, बद्रीनाथ के पास है। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ पे? उत्तरांचल या उत्तराखंड में स्थित है। स्कंद पुराण से नंदनकानन नाम से जाना जाता रहा है। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो ये आपका शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य में जनपद नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, परंतु रुद्रपुर नहीं है। 13 जनपद हैं यहाँ पे, 13 जिले। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ? पिथौरागढ़ जो है ये नेपाल और चीन दोनों से लगा हुआ है। तो नेपाल से जो है आपके 3 जिले लगे हुए हैं, पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर। उत्तरांचल की कोशी नदी सहायक नदी है, किसकी? रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जिसे रामगंगा को राठवाहनी भी कहते हैं। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध जो है ये भागीरथी भिलंगना नदी पर अवस्थित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में जौनसारी जो है, जौनसारी जनजाति सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये है आपका नंदा देवी, सबसे ऊंचा है नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद कामेत आता है। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, विश्वनाथ इसमें नहीं आता है। ठीक है, मदमदेश्वर है, मदमदेश्वर इसमें है। ठीक है, केदारनाथ है, मदमदेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है, परंतु इसमें विश्वनाथ नहीं है, डी ऑप्शन। यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़िए और यहाँ पे जो थोड़े से विविध टाइप के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहते हैं? मसानोबू फुफुका को, जापान के। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है? तो ये है आपका बगुला, नहीं सारस उड़ने वालों में। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय, परंतु संथाल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि झारखंड से संबंधित है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? कश्मीर की। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कब? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, जबकि विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अगला है बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है। दंपतियों का अपनी इच्छा से न आने के कुछ कारण क्या? लड़कों की इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी और अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। ये सभी के सभी कारण तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम की राजधानी शिलांग नहीं है, दिसपुर है। मेघालय की आपकी शिलांग है, ठीक है। कोहिमा जो है नागालैंड की है। इसमें मिजोरम का आइजॉल ये सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल सही है। थारू उत्तरांचल सही है। टोडा दक्षिण भारत सही है। जुलू उड़ीसा ने, जुलू जो है आपका जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। हाल ही में यूएसए के एनरॉन के शीघ्र ध्वंस का मुख्य कारण क्या था? लेखा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ। अगला है अब्बा भगवान का हमें श्रेष्ठतम उपहार। हाल ही की एक पुस्तक संबंधित है किससे? अमजद अली खां से। अमजद अली खां से संबंधित रही है। बालकों को दीर्घ विवाद के बाद हाल ही में गृहीत किया गया। कहाँ पर किया गया? स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगला है यहाँ पे दो सूचियाँ हैं। एक तरफ फुटबॉलर हैं, दूसरी तरफ किस देश के हैं। तो देखिए, डेविड बेकहम इसमें जो है इंग्लैंड के हैं। जिनेडिन जेहान जो हैं ये फ्रांस के हैं। गैब्रियात बतिस्ता जो हैं अर्जेंटीना के हैं। लुई फिगो जो हैं ये आपके पुर्तगाल के हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है संतोष यादव रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।